तो हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट फाइलम की। इसका नाम फाइलम कॉर्डेटा। तो हम लोग अभी तक फाइलम पोरिफेरा से लेकर फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक सारे नॉन कॉर्डेट के सारे फाइलम को कवर कर चुके हैं। अब जो दूसरा मतलब टाइप है, क्योंकि नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा दो ही टाइप्स होते हैं एक तरह से। तो नॉन कॉर्डेटा में आपने अपने जितने भी फाइलम सारे पढ़ लिए। अब आपको पढ़ना है कॉर्डेटा के बारे में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कॉर्डेटा के बारे में। तो ये देखिए कॉर्डेटा क्या है। देखो, तो एनिमल्स हैविंग द फॉलोइंग थ्री कैरेक्टर्स आर सेड टू बी कॉर्डेटा। तो किसको कॉर्डेटा बोलेंगे? तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर ये फॉलोइंग थ्री कैरेक्टर्स पाए जाते हैं उनको कॉर्डेटा कहा जाता है। जैसे क्या क्या चीजें पाई जाएंगी अब देखो। प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड मैंने आपको पढ़ाया था शुरुआत में ही कि मेसोडर्म से बना हुआ, मेसोडर्म से डिराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग नोटोकॉर्ड कहते हैं। मेसोडर्म से बना होता है ना। सेकंड नंबर, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। डॉर्सल मतलब हो गया बैक साइड में, और हॉलो मीन्स अंदर से खाली, खोखला। ठीक है, नर्व कॉर्ड। ठीक है, न्यूरॉन्स का कुछ कॉर्ड, रस्सी ऐसा स्ट्रक्चर इसके अंदर अंदर से खाली हो, जो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड में होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट प्रेजेंट होना चाहिए इसको कॉर्डेटा के लिए वो है प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, तो फेरिंग्स के पास गिल्स होते हैं, छेद होते हैं। ठीक है, और इन्हीं को बोलते हैं पेयर्ड। पेयर्ड मतलब दो होते हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, पेयर्ड फेरेंजियल, फेरिंग्स के पास गिल स्लिट्स होते हैं, गिल्स जो होते हैं उसमें छेद होते हैं। और ये तीनों कैरेक्टर्स मतलब नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स अगर तीनों प्रेजेंट होंगे तो हम कहेंगे कि वो एनिमल जो है वो कॉर्डेटा को बिलोंग करता है। ठीक है? ये कॉर्डेटा के कुछ बेसिक फीचर्स हो गए। आगे बढ़ो। हैबिटेट कैसा है? देखो, कॉर्डेटा जो है ना लगभग सारे, ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट में रह सकता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हो या एक्वेटिक हो, हर जगह आपको कॉर्डेटा देखने को मिल जाएगा। डिफरेंट टाइप्स के कॉर्डेटा होते हैं, देखेंगे आप। ठीक है, सिमेट्री कैसी होती है? बायलैटरल होती है। और जर्मलेस, ट्रिपल ये सब कुछ सेम है। सीलोमेट एनिमल होता है। ठीक है, और कैसा होता है देखो, लेवल ऑर्गेनाइजेशन ये भी सेम है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, यहाँ पर भी मैं एनसीईआरटी खोलूंगा तो दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर से देख लो उसको फटाफट, एनसीईआरटी से। ये देखो, एनिमल्स बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। एक मिनट। तो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो दीज आर बाइलैटरली सिमेट्रिकल, बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं ये। ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नर्व कॉर्ड का जो लोकेशन है, ये रहा नर्व कॉर्ड, है ना। इसके नीचे जो है वो ये वाला जो पार्ट, ये है नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो ये डोर्सल साइड में डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, खाली है, खोखला है, डोर्सल साइड में है। ये नोटोकॉर्ड हो गया, और यहाँ पे फेरिंग्स वाला जो पार्ट है ये वाला, यहीं पर गिल्स होता है। और इसमें हम गिल्स के छेद को बोलते हैं गिल स्लिट्स। ठीक है, जो पीछे का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं पोस्ट एनल पार्ट। पोस्ट एनल पार्ट। ठीक है, ये सब है। तो ये देखो पोस्ट एनल टेल होता है, यहाँ से टेल, इसको पोस्ट एनल टेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अच्छा, अब वापस चलते हैं नोट्स पर। तो यही डायग्राम वहां पर आपको देखने को मिला था, ये वाला। ठीक है, ये दोनों भी आपने देख लिया। प्रेजेंस ऑफ एनल टेल होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना। ये भी एनसीईआरटी का ही है एग्जैक्टली। डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा, तो एनसीईआरटी को ही हमने यहाँ पर काफी अच्छे से सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है नोट्स को। ठीक है, कहीं कहीं जरूरत पड़ती है तो हम लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी भी जाते हैं। तो बट ठीक है, कैरेक्टर्स देखो, नोटोकॉर्ड सेंट्रल न्यूरॉन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हो। ठीक है, गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये सारे हैं एक साथ। तो देखो कॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड होता है कि नहीं होता है? ये नोटोकॉर्ड लिखा हुआ है। जिस बच्चे का भी ये नोट है वो अगर वो देख रहा है, बड़ा गंदा लिखा है तुमने, सब ठीक करो, बहुत गलत लिखे हो। अब मुझे याद नहीं किसका है ये। तो ठीक है, चलो। बाकी लोग बुरा मत मानना, मतलब इसका है वो बुरा मत मानना, मतलब होता है गलती, बट ठीक करो एग्जाम में गलती। मेरा मकसद ये है कि तुम्हारा एग्जाम में गलती ना हो, इसलिए बोल रहा हूँ। तो जो लोग भी जिसके पास भी ये नोट्स सर्कुलेट हुआ है इसको ठीक कर लेंगे, क्योंकि बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है। और ऐसा स्पेलिंग मिस्टेक बोर्ड एग्जाम में अगर कोई लिखता है तो उसमें दिक्कत होती है। इनफैक्ट अगर आगे चलकर मेडिकल पढ़ोगे वहाँ भी मतलब इश्यूज तो होंगे ना। तो पेशेंट को दवा लिख रहे हो, कुछ वैसे ही डॉक्टर की राइटिंग समझ में नहीं आती, ऊपर से रॉन्ग राइटिंग में लिख दोगे
तो मतलब कुछ का कुछ हो जाएगा। तो प्लीज स्पेलिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एनीवेज, तो कॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, और नॉन कॉर्डेटा के पास नहीं होता, एब्सेंट होता है। तो कॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, नॉन कॉर्डेटा के पास नहीं होगा, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है कॉर्डेटा की बॉडी में, जैसे हम लोग कॉर्डेटा है तो हमारी बॉडी में जो वर्टिबल कॉलम है उसका स्पाइनल कॉर्ड होता है ना। तो ये पीछे की तरफ होता है ना, रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। तो वही स्पाइनल कॉर्ड जो है यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। तो वो कहाँ पर होता है, डॉर्सल, डॉर्सल क्या होता है यार, डॉर्सल होता है। गजब बच्चा है लेकिन जो भी है, डॉर्सल साइड, ठीक है। वेंट्रल, सॉलिड और डबल, नॉन कॉर्डेटा में उल्टा है। अगर मैं बात करूँ कॉर्डेटा की, तो डॉर्सल साइड में है, हॉलो है, हॉलो माने खोखला है, ठीक है। और सिंगल, अकेला, एक है ना। हमारे पास एक ही रीढ़ की हड्डी है, उसमें एक ही स्पाइनल कॉर्ड मूव कर रहा है। अगर हम नॉन कॉर्डेटा की बात करें तो ठीक उल्टा कर दो, जो भी यहाँ लिखो उल्टा, डॉर्सल का उल्टा वेंट्रल, हॉलो का उल्टा सॉलिड, ठीक है, सिंगल का उल्टा डबल, ठीक है, ऐसे। अच्छा आगे देखो। गिल स्लिट्स या पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स की बात करें, सिट्स लिखा हुआ है, अब नहीं बोलूंगा। आगे देखो, तो इसमें कॉर्डेटा में गिल स्लिट्स प्रेजेंट है और नॉन कॉर्डेटा में एब्सेंट, ठीक है। पोजीशन ऑफ हार्ट की अगर हम बात करें, हार्ट की पोजीशन की बात करें, तो जैसे हमारी बॉडी, हम लोग कॉर्डेटा है, हमारी हमारा हार्ट कहाँ पर है, आगे की तरफ हार्ट है हमारा, है ना, पीछे तो है नहीं किसी का हार्ट, है ना। तो हार्ट वेंट्रल साइड में है, बट नॉन कॉर्डेटा में उल्टा होता है, डॉर्सल में होता है, ठीक है, कॉकरोच में उल्टा होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें पोस्ट एनल टेल की, तो पोस्ट एनल टेल की बात करोगे तो कॉर्डेटा में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेटा में एब्सेंट है। तो ये सब कुछ फीचर्स हो गए कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यही चीज एनसीईआरटी में भी गिवन है, जब लगे हाथ एनसीईआरटी को भी निपटा देता हूँ मेरे को। यहाँ थोड़ा तरीके से लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर वही हमने वहां पे ऐसे लिखा था कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि एब्सेंट, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा। यहाँ पे वही सब है, सारी चीजें हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, एब्सेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल, यहाँ पर वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल, ठीक है, सब सेम है जो वहाँ लिखा हुआ है सब। फेरिंग्स परफोरेटेड, परफोरेट मतलब होता है छेद करना। तो फेरिंग्स में छेद होता है, और छेद किससे बनता है, गिल स्लिट से। गिल स्लिट्स यहाँ पर एब्सेंट है, ठीक है। अच्छा, हार्ट वेंट्रल है कॉर्डेटा में, और नॉन कॉर्डेटा में डॉर्सल है। इफ प्रेजेंट, किसी किसी नॉन कॉर्डेट में ऑर्गन्स नहीं होते, हार्ट एक ऑर्गन है ना। अब किसी किसी नॉन कॉर्डेट जैसे सेलेंटरेटा है, ठीक है, टीनोफोरा, इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इनके पास तो बेचारे के पास कोई ऑर्गन होगा नहीं, तो हार्ट भी नहीं होगा इनके पास, है ना। तो अगर हार्ट नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर हार्ट प्रेजेंट है तो उसको कैसा होना चाहिए, डॉर्सल होना चाहिए, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पोस्ट एनल पार्ट या टेल इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स और इसमें एब्सेंट, यही है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, नोट्स पे आओ पहले। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा कर लेते हैं। तो कॉर्डेटा को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो हम इसको तीन पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। एक है यूरोकॉर्डेटा, एक है सेफालोकॉर्डेटा, और एक है वर्टिब्रेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा का एक और नाम ट्यूनिकेटा भी है। तो मैंने फाइलम कॉर्डेटा को तीन टाइप्स में डिवाइड कर दिया। फाइलम, सॉरी, सब फाइलम में डिवाइड कर दिया, सब फाइलम, ये सब सब फाइलम है, फाइलम का नेक्स्ट छोटा पार्ट सब फाइलम। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सेफालोकॉर्डेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है। अगर आप एक और तरह से क्लासिफाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसे क्या, तो फाइलम कॉर्डेटा को आप डिवाइड कर सकते हो लेस डेवलप्ड और मोर डेवलप्ड, दो तरीके से। तो लेस डेवलप्ड जो कॉर्डेटा होते हैं उनको हम प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं, प्रिमिटिव टाइप का कॉर्डेटा। और जो मोर डेवलप्ड है उसको हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं, जिसके पास वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है, उसका नोटोकॉर्ड मॉडिफाई हो जाता है और या रिप्लेस हो जाता है विथ वर्टिबल कॉलम, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोटोकॉर्डेटा जो होता है वो दो टाइप्स का है, यूरोकॉर्डेटा और सेफलोकॉर्डेटा। तो वही बात है, कुल मिला जुलाकर तीन हो गए, एक, दो और ये तीसरा, ठीक है। तो दो तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इस वर्टिब्रेटा को भी अगर आप डिवाइड करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो ये देखिए, तो वर्टिब्रेटा को भी डिवाइड किया गया फर्दर, देखो। तो वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है, उसको दो डिवीजन में डिवाइड किया गया, ठीक है। दो डिवीजन, नाम याद रखना कि इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। इसको बोलते हैं एनाथा, ठीक है, एनाथा, अनाथा या एनाथा, अनाथा या एनाथा, जी साइलेंट है, ठीक है। और ये क्या हो गया, यहां भी जी साइलेंट है, नाथोस्टोमेटा, ठीक है। अच्छा, यहां पर नाथा मतलब क्या हो गया, नाथा मतलब हो गया जबड़ा या जॉ, ठीक है। तो इसके पास जॉ क्या है, एब्सेंट, ए नाथा, जॉ एब्सेंट, ठीक है।
और यहाँ पर नाथा, नाथो स्टोमेटा, जो नाथ इसके पास जो जबड़ा है वो कैसा प्रेजेंट है, वो स्टोमेटा के साथ प्रेजेंट है। स्टोमेटा मतलब यहाँ पर ओपनिंग है, ठीक है, इसकी एक माउथ है, माउथ में जबड़ा है, ऐसा कुछ है, ठीक है, माउथ के अंदर जबड़ा प्रेजेंट है, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा के दो डिवीजन हो गए, एनाथा और नाथोस्टोमेटा। अगर हम एनाथा को फर्दर और डिवाइड करें तो हमको यहाँ पर एक क्लास मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, क्लास। डिवीजन के अंदर क्या मिलता है, क्लास। क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा मतलब जिसका स्टोमेटा यानी माउथ साइक्लिक हो, ठीक है, गोल हो, गोल मुंह वाला एनिमल साइक्लोस्टोमेटा। और नाथोस्टोमेटा मतलब जिसके पास जॉस होते हैं, जबड़े होते हैं, उनकी बात अगर हम करें तो उसमें दो सुपर क्लास है, दो सुपर क्लास है। पहले सुपर क्लास फिर क्लास, सुपर माने ऊपर, सुपर से भी ऊपर, ऊपर है ना, सुपर ऊपर है, पहले सुपर क्लास आएगा फिर बाद में क्लास आएगा। तो दो सुपर क्लास क्या क्या है, पाइसेस और टेट्रापोडा, पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस सुपर क्लास है, टेट्रापोडा भी सुपर क्लास। पाइसेस के अंदर दो क्लास आता है, ठीक है, क्या क्या, एक होता है कॉन्ट्रेक्थिस और एक होता है ऑस्टिस्थिस, ठीक है। अब इसको प्रोनाउंस करने का अलग अलग तरीका है, ऐसे कुछ लोग उसको कॉन्ट्रेक्थिस बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्थिस, कॉन्ट्रेक्थिस, और कुछ लोग कॉन्ट्रिचथिस बोलते हैं, ठीक है, जो बोलना बोला आपको, ठीक है। कॉन्ट्रिचथिस बोलो, कॉन्ट्रिक्थिस बोलो, स्पेलिंग सही लिखना, ठीक है। ऑस्टिस्थिस बोलो, ऑस्टिकथिस बोलो, और कुछ नया नाम मत रख देना, यही दोनों में से कुछ बोलना, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें टेट्रापोडा की, तो टेट्रापोडा मतलब हो गया, अच्छा पाइसेस का मतलब क्या हो गया, पाइसेस मतलब फिशेस, मछली। अब यहाँ से प्रॉपर मछली की बात हो रही है, जैसे डेविल फिश आपने पढ़ा था, है ना, डेविल फिश कोई फिश नहीं है, ऑक्टोपस है, वो तो मोलस्का है लेकिन यहाँ पर जो फिश की बात हम कर रहे हैं, रोहू फिश, कातला फिश, मृगाला, ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर फिश है, शार्क, ये सब प्रॉपर फिश है। डॉग फिश मिलेगा तुमको अभी, रुको। टेट्रापोडा, तो टेट्रापोडा मतलब चार, टेट्रा माने चार, पोडा मतलब पैर, चार पाए वाले जानवर, चार पैर वाले जानवर टेट्रापोडा है। जैसे एम्फीबिया, इसके अंदर क्लास डिवाइड करो, तो एम्फीबिया क्लास, एम्फीबिया क्लास, रेप्टिलिया क्लास, एवीज और क्लास मैमेलिया, ठीक है, ये चार क्लासेस के अंदर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर कितने क्लास हो गए टेट्रापोडा में, चार क्लास। और पाइसेस में कितने हो गए, दो क्लास। तो चार क्लास इधर है, दो क्लास इधर, छह क्लास इधर हो गया। अच्छा यहाँ इसको भी क्लास काउंट कर लो तो एक क्लास ये भी है। तो अगर हम तुमसे पूछे कि कुल मिलाकर वर्टिब्रेटा के अंदर कितने क्लासेस है, तो एक क्लास ये साइक्लोस्टोमेटा, दो क्लास इधर, एक और दो तीन, और चार क्लास इधर, तीन और चार सात, कुल मिलाकर सेवन क्लासेस प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। ये थोड़ा सा नाम याद करने वाला चीज है, तो नाम थोड़ा प्रॉपर से मैंने क्लासिफाई कर दिया, एक बार आप याद कर लेना इसको ये यहाँ पर रिपीटिशन हो गया है, पेज रिपीट हो गया, वेट। हम्म, अच्छा वैसे भी यहाँ लिखा हुआ है देखो, कितना टोटल नंबर, लाइन पढ़ो, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन वर्टिब्रेटा कितना है, सेवन, ठीक है। अगर पूछे कितने डिवीजन है, तो दो ही डिवीजन है, क्या क्या, एक एनाथा और एक नाथोस्टोमेटा, है ना। टोटल सुपर क्लास कितना, तो एक ही सुपर क्लास था, सॉरी दो सुपर क्लास था। दो सुपर क्लास कौन कौन सा था, एक था पाइसेस, सुपर क्लास पाइसेस, और एक था टेट्रापोडा। तो ये सब याद करने वाली चीजें याद कर लीजिएगा, ठीक है। सारे नाम यहाँ पर जो हमने ऊपर डिस्कस किए वही सब लिखे हुए हैं अब देखो, जो हमने क्लासिफाई किया है कॉर्डेटा को, एक है प्रोटोकॉर्डेटा और एक है एडवांस वाला, एडवांस कॉर्डेटा, है ना, वर्टिब्रेटा। तो फर्स्ट प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर हमको मिलेगा यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। हम लोग फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं यूरोकॉर्डेटा से, ठीक है। तो फर्स्ट अपना हेडिंग है यहाँ पर प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर फर्स्ट जो टाइप आता है इसका नाम है यूरोकॉर्डेटा, इसी का एक और नाम है ट्यूनिकेटा, ठीक है। तो दे आर ओनली मरीन, ये सिर्फ और सिर्फ मरीन होते हैं, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा प्रेजेंट है, लार्वा प्रेजेंट है ड्यूरिंग विच लार्वा स्टेज इज ऑब्जर्व, वही लिखा है, ठीक है। आगे देखो, द टेल ऑफ लार्वा कंटेन्स नोटोकॉड। अब याद रखना, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एनिमल, ऑप्शन दिया रहेगा उसमें आपको चूज करना होगा, सेलेक्ट करना होगा कि ऐसे कौन से एनिमल के टेल में लार्वा पाया जाता है, सिर्फ पूंछ में मत, टेल लार्वा बोला, टेल में लार्वा के टेल में नोटोकॉड पाया जाता है, सॉरी, ठीक है। ऐसे कौन से एनिमल के टेल में नोटोकॉड पाया जाता है, लार्वा के टेल में, पूंछ में नोटोकॉड पाया जाता है, तो आंसर है यूरोकॉर्डेट। पूरी बॉडी में नहीं है, सिर्फ उसके पूंछ में है, टेल में, ठीक है। क्या चीज, नोटोकॉड, नोटोकॉड सिर्फ इस जानवर के लार्वा के पूंछ में पाया जाता है, ठीक है। तो ये लिखा है द टेल ऑफ लार्वा कंटेन्स नोटोकॉड, नोटोकॉड्स नहीं, नोटोकॉड, ठीक है। नोटोकॉड्स प्रेजेंट, नोटोकॉड प्रेजेंट
ओनली ड्यूरिंग लार्वल स्टेज, सिर्फ लार्वल स्टेज में नोटोकॉट पाया जाएगा, वो भी सिर्फ उसके टेल में। जब ये एनिमल एडल्ट हो जाएगा तब इसका नोटोकॉट नहीं रहेगा। ठीक है, तो वही लिखा है बट नॉट ड्यूरिंग, ये भी याद रखना, बट नॉट ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज, मतलब यूरोकॉडेटा का जो नोटोकॉड है वो पूरे जिंदगी भर नहीं रहता, वो सिर्फ लार्वल स्टेज में रहता है, और वो भी सिर्फ उसकी पूंछ में रहता है। तो याद रहेगा ये वाला बात, पूरे जिंदगी भर नहीं रहता उसका नोटोकॉड, सिर्फ लार्वल स्टेज बचपन में रहता है। ठीक है, फिर वो गायब हो जाता है। ओके, आगे देखो। एग्जाम्पल क्या है, तो एक तीन एग्जाम्पल है, सैल्पा, डोलियोलम और एसिडिया। ठीक है, अब इसका एक ट्रिक था कि शिल्पा की डोली 80 दिन में यूरोप पहुंची। ठीक है, 80 दिन में शिल्पा की जो डोली है, वो 80 दिन में उसकी बारात की जो डोली है वो 80 दिन में यूरोप पहुंची है। सॉरी, तो शिल्पा से ये सैल्पा हो गया, डोलियोलम डोली हो गया, और 80 से एसिडिया हो गया। ठीक है, यूरो का मतलब क्या हो गया, तो यूरो मतलब हो गया यूरोकॉडेट, यूरोप यूरोकॉडेट। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। तीन एग्जांपल यूरोकॉडेटा, खत्म। चलते हैं एक बार एनसीईआरटी की तरफ। तो ये देखो, यहाँ तक तो पढ़ ही लिया था हमने, इसके आगे बढ़े। ये देखो, तो फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इंटू थ्री सब फाइला, यूरोकॉर्डेटा या टोनिकेटा, सेफलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सेफलोकॉर्डेटा, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन, सिर्फ और सिर्फ समुद्र के पानी में मिलता है। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, यूरोकॉर्डा में जो नोटोकॉर्ड होता है वो प्रेजेंट तो होता है, बट सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में पाया जाता है ना, प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज में यानी लार्वल टेल में पाया जाता है। पायलेंट सेफेलोकोडेटा, तो सेफेलोकोडा हम लोग पढ़े नहीं अभी तक, बट अभी आगे पढ़ेंगे। तो सेफेलोकोडा में देखोगे कि सेफेलोकोडा में जो टेल है ना, वो हेड से लेकर टेल पूरा हर जगह, मतलब जो नोटोकॉर्ड है ना, ये हेड से लेकर टेल तक पाया जाता है। मैं पढ़ाऊंगा, रुको अभी बाकी है, ये लाइन छोड़ दो अभी। अच्छा, एग्जाम्पल देख लो, यूरोकोडेटा का एग्जाम्पल क्या क्या था। तो शिल्पा की डोली 80 दिन में यूरोप पहुंची, शिल्पा की डोली 80 दिन में यूरोप पहुंची। ठीक है। अब इतना ही लिखा था एनसीईआरटी में। अब एक बार सेफेलोकॉडेटा पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा चलते हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, देखो, सेफेलोकॉडेटा एक्सक्लूसिवली मरीन, फिर से इन डायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा स्टेज यहाँ पे पाया जाता है। अब इसका जो लार्वा होता है, ये हेड से लेकर टेल तक होता है और पूरी जिंदगी भर रहता है, यही फर्क है। ठीक है, इसमें जो लार्वा है वो हेड टू टेल पाया जाता है, हेड टू टेल लार्वा कंटेन्स नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग बोथ लार्वल स्टेज एंड एडल्ट स्टेज, ये भी है कि पूरी जिंदगी भर रहता है, मतलब लार्वल स्टेज में भी रहता है और एडल्ट में भी रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, तो एग्जाम्पल देखो, ब्रैंकियोस्टोमा, इसी को एम्फियोक्सस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको लैंसलेट भी बोलते हैं, एम्फियोक्सस या लैंसलेट। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल इसका दिया है, तो इसको ऐसे याद कर लो, बफेलो, बफेलो बफेलो से याद रखो सेफेलो, बफेलो सेफेलो। ठीक है, पूरी लाइफ मतलब, पूरा पूरा लाइफ मतलब लार्वा भी होगा, लार्वल स्टेज प्लस एडल्ट स्टेज, पूरी जिंदगी भर, पूरी लाइफ। आम, आम मतलब एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्सिस, ये ब्रांच, आम का पेड़ है मान लो। ठीक है, इसे इसको इमेजिन करो, ये आम का पेड़ है, उससे एक बफेलो बांध दी गई है, बफेलो मैं बना नहीं पाऊंगा सॉरी, ये बफेलो है मान लो। ठीक है, इस बफेलो को मैंने आम के पेड़ से बांध दिया है, लेकिन ये जो बफेलो है, ये पूरे जिंदगी भर आम के पेड़ की ब्रांच से बांधा है मैंने उसको, ब्रांच एक शाखा या एक डाल निकली हुई है, उससे मैंने बांध दिया है। और ये उस पर डांस कर रही है, लांस डांस कर रही है, उसकी उसको क्या बोल रहे हैं, इसके डांस को, बफेलो के डांस को लांस डांस बोल रहे हैं। ठीक है, वही लिखा है, बफेलो पूरी लाइफ आम के ब्रांच, ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा ब्रांच पर लैंस, लैंस बन लैंसलेट, लैंसलेट डांस करती है, लैंस डांस करती है। ठीक है, इसे याद कर लेना है, या फिर अगर सिंपल याद हो पाए तो सिंपल याद कर लेना, आपको जैसे याद करना है याद कर लो यार। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी खोलो, देखो, ये देखो। हम्म तो यहाँ देखो, सेफेलोकॉर्डेटा के बारे में बोल रहा है कि इट एक्सटेंड्स, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, एंड इट इज परसिस्टेंट, रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ, ये नहीं कि बस लार्वा में रहेगा आगे जाके गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लार्वा में रहेगा, एडल्ट में भी रहेगा, तो पूरी जिंदगी भर रहेगा। ठीक है, तो बफेलो पूरी लाइफ थ्रू आउट देयर लाइफ, बफेलो मतलब सेफेलो, आम के पेड़ पे, ब्रांच पे, आम की ब्रांच पे लांस डांस करती है। आम मतलब एम्फियोक्सिस,
ठीक है। आम की ब्रांच एम्फियोक्सिस, आम की ब्रांच ब्रैंकियोस्टोमा, आम की ब्रांच पे लेंस डांस करती है, लेंसलेट। ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हो गए। अगर तुमको ऐसे याद हो रहा है तो बिना ट्रिक के याद कर लो, बट से मैं बोलूंगा ट्रिक याद रखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। यहाँ पे होता है ये भी खत्म। अब चलते हैं वर्टिब्रेटा की तरफ। आइए, फाइलम, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। देखो, कलर थोड़ा चेंज किया जाए। चलिए, देखिए, कॉमनली कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, इसको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं कॉमनली, है ना। वर्टिब्रेट्स हैव नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रेटा को वर्टिब्रेट कहा जाता है, इसके पास नोटोकॉर्ड होता है ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक स्टेज। और ये नोटोकॉर्ड जो होता है एम्ब्रायनिक स्टेज में रहता है, जब वो एम्ब्रियो के स्टेज में बच्चा रहता है तब तक रहता है इसके पास। आगे चलकर ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है विथ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। तो वही लिखा देखो, ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक स्टेज या डेवलपमेंट द नोटोकॉर्ड गेट्स रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये दो टाइप्स का हो सकता है, ये बोन से बना हो सकता है या फिर ये कार्टिलेज से बना हो सकता है। ठीक है। देखो, वर्टिब्रल कॉलम इज ऑफ टू टाइप्स, बोनी वर्टिब्रल कॉलम या कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम। तो अगर बोनी है मतलब ये बोन से बना हुआ है, कार्टिलेजिनस है मतलब कार्टिलेज से बना हुआ है, दोनों का हो सकता है ना। इसी आधार पर हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस हैं और बोनी फिशेस हैं, ऑस्टेक्थिस और कॉन्ट्रिक्थिस। ठीक है, पढ़ोगे आगे। देखो, अब यहाँ एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, पहले एक सिंपल समझ लो। जैसे मैं बोलूं कि हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी में दो पार्ट आ गया, बॉटनी, सो आता तो और भी है बहुत कुछ, बट आपके सिलेबस के अनुसार बॉटनी और जूलॉजी तो आता है। बॉटनी जो है हम ऐसे बोले कि ऑल बॉटनी इज बायोलॉजी, ऑल बॉटनी इज बायोलॉजी। जितना भी बॉटनी में आप जो पढ़ते हो चैप्टर्स वो बायोलॉजी का हिस्सा, बट ऑल बायोलॉजी इज नॉट बॉटनी। ठीक है, जितना भी बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो क्या सब बॉटनी है? क्या एनिमल किंगडम बॉटनी है? नहीं ना। तो लेकिन बॉटनी में जो भी पढ़ रहे हो सब बायोलॉजी के अंदर आता है, बट बायोलॉजी में जो भी पढ़ते हो वो बॉटनी के अंदर नहीं आता। वैसे ही कॉर्डेटा के अंदर तीन कैटेगरीज है। ठीक है। एक है यूरोकॉर्डेटा, एक है सेफेलोकॉर्डेटा और एक है वर्टिब्रेटा, है ना। वैसे बोलूं, ऑल वर्टिब्रेटा आर इंक्लूडेड इन कॉर्डेटा, मतलब जितने वर्टिब्रेटा है सब कॉर्डेटा के अंदर आ रहे हैं। लेकिन क्या सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा है? नहीं ना। तो सारे कॉर्डेटा के अंदर तो यूरोकॉर्डेटा भी है, सेफेलोकॉर्डेटा वर्टिब्रेटा भी हो। सारे कॉर्डेटा को हम वर्टिब्रेटा नहीं बोल सकते, लेकिन यस, वर्टिब्रेटा अगर कोई है तो वो कॉर्डेटा के अंदर ही आएगा, मतलब वो कॉर्डेटा तो पक्का होगा। जैसे अगर बॉटनी पढ़े तो वो बायो के अंदर ही आएगा। लेकिन जितना भी बायो है सब बॉटनी नहीं है। वैसे ही जितना भी कॉर्डेटा है सब वर्टिब्रेटा नहीं है, उसके अंदर और भी डिविजन्स है। लेकिन यस, जितने वर्टिब्रेटा हैं सब कॉर्डेटा के अंदर आते हैं, मतलब ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। देखो, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ठीक है, क्लियर है बात? यही है। आगे देखो, रीजन वही सब लिखा है फिर से। अब इसका रीजन क्या है यार? तो रीजन ये होगा कि जो भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास नोटोकॉर्ड होता है ना। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास क्या होता है? नोटोकॉर्ड होता है एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। मतलब ऐसा नहीं है कि नोटोकॉर्ड पूरी जिंदगी भर रहेगा, कभी एम्ब्रायनिक स्टेज में हो सकता है। ठीक है, लेकिन होता है कभी ना कभी। उसके लाइफ में उसकी बॉडी में नोटोकॉर्ड कभी ना कभी प्रेजेंट होगा, जितने वर्टिब्रेट है उनकी बॉडी में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड आएगा जरूर। ठीक है, उनकी जिंदगी में नोटोकॉर्ड कभी ना कभी आएगा। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, इसी कारण से जितने वर्टिब्रेट्स है क्योंकि उनकी लाइफ में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड आता है, और नोटोकॉर्ड आने की वजह से उनको हम कॉर्डेट बोलते हैं। तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। लेकिन क्या रिवर्स ट्रू है? रिवर्स मतलब, बट बट ऑल कॉर्डेट्स डो नॉट possess वर्टिबल कॉलम। क्या सभी कॉर्डेट्स के पास वर्टिबल कॉलम होता है? मैं बोल रहा हूँ कॉर्डेट ये रहा, ये था देखो, कॉर्डेट, यूरोकॉर्डेटा भी कॉर्डेट है, सेफलोकॉर्डेटा भी कॉर्डेट है और वर्टिब्रेटा भी कॉर्डेट है। ठीक है, बट वर्टिबल कॉलम किसके पास है? क्या यूरोकॉर्डेटा के पास वर्टिबल कॉलम है? नहीं। सेफलोकॉर्डेटा के पास वर्टिबल कॉलम है? नहीं। सिर्फ वर्टिब्रेटा के पास वर्टिबल कॉलम है। तो हम बोलेंगे कि वर्टिब्रेटा के पास वर्टिबल कॉलम है। ठीक है, तो हम सिर्फ वर्टिब्रेटा को वर्टिब्रेट बोलेंगे, सेफलोकॉर्डेटा को नहीं बोलेंगे क्योंकि उसके पास वर्टिबल कॉलम नहीं आ रहा।
जितने भी कॉर्डेट है सबके पास वर्टिबल कॉलम नहीं होता, इसीलिए सारे कॉर्डेट को हम वर्टिब्रेट नहीं बोल सकते। ठीक है, वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, बट ऑल कॉर्डेट्स डू नॉट possess वर्टिबल कॉलम। सभी कॉर्डेट्स के पास वर्टिबल कॉलम नहीं होता, सो ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे था, इसका एजर्शन रीजन बनता है क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल और क्लैरिफाई किया गया, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफलोकॉर्डेटा डू नॉट हैव वर्टिबल कॉलम, सो दे आर नॉट वर्टिब्रेट। क्योंकि बस क्योंकि ये कॉर्डेटा का एग्जांपल है, लेकिन क्योंकि इनके पास वर्टिबल कॉलम नहीं है तो इसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम के एब्सेंस की वजह से इसको वर्टिब्रेटा नहीं बोलेंगे, वर्टिब्रेट नहीं बोलेंगे, मतलब सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेट नहीं है। ठीक है, ओके। चलो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, इतना जितना पढ़ाया, इतना वर्टिब्रेट बचा को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी खोलेंगे, रुको। एनाथा नेक्स्ट क्लास करेंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे। चलिए, तो देखिए अदर कैरेक्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेट्स। देखो अदर कैरेक्टर्स क्या क्या वर्टिब्रेट्स के अंदर या कॉर्डेट्स के अंदर। तो वेंट्रल हार्ट तो पढ़ चुके थे ऑलरेडी, उसमें देखो कितने चेंबर्स होते हैं, दो तीन या चार चेंबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ऑरिकल या एट्रिया भी लिख सकते हो, एट्रिया ज्यादा बेहतर वर्ड है, ऑरिकल ही बोल सकते हैं, यहाँ लिखा है एट्रियम। ठीक है, तो दो चेंबर हार्ट हो सकता है जैसे फिशेस के अंदर, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। ठीक है, तीन चेंबर हार्ट भी हो सकता है, दो एट्रियम हो जाएगा राइट और राइट और लेफ्ट, और एक वेंट्रिकल। ठीक है, एट्रिया और ऑरिकल में फर्क होता है थोड़ा सा। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में बताऊंगा, बट अभी के लिए मान सकते हो एक ही है। ठीक है, फोर चेम्बर्ड हार्ट, दो एट्रियम दो वेंट्रिकल, मगरमच्छ। ठीक है, रेप्टाइल का एग्जांपल है, हालांकि एक्सेप्शनल केस है, इसको डिस्कस किए थे हम लोग ऑलरेडी। आगे देखिए, किडनी। तो देखो जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास किडनी प्रेजेंट होता है, जो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस करता है, एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ठीक है? इसके अलावा लैटरल अपेंडेजेस आर मॉडिफाइड इनटू, उनकी जो मतलब हाथ पैर की जो हड्डियां होती हैं, लैटरल अपेंडेजेस जो होते हैं, हड्डियां जरूरी नहीं है, मतलब लैटरल मतलब बॉडी के साइड से, मान लो मछली की बात अगर हम करें, अगर ये मछली है, मान लो ये मछली है तो इसके लैटरल अपेंडेजेस ऐसे हो गए। ठीक है, तो ये साइड साइड में है ना। ठीक है, जैसे एक इंसान है, मान लो ये इंसान है यार, तो ये इसके लैटरल अपेंडेज हाथ पैर बना रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही है कि अपेंडेजेस लैटर मतलब लेफ्ट और राइट साइड में। ठीक है, दाएं बाएं साइड में क्या है, फिन्स, मछलियों में फिन्स हो सकते हैं। ठीक है, लिम्स हो सकते हैं, हाथ पैर हो सकते हैं। ठीक है, विंग्स हो सकते हैं, बर्ड्स बर्ड्स के केस में, बर्ड्स के केस में विंग्स भी हो सकते हैं। जैसे ये बर्ड है मान लो कोई, उसके विंग्स है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा केस हो सकता है। ठीक है, तो ये था वर्टिब्रेट्स का बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन। एक बार एनसीईआरटी खोल के मैं फटाफट रीड कर देता हूँ। ये सीडिया का डायग्राम है, इसको भी देख लेना, इसको पढ़ लो फटाफट। देखो, द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा possess notochord ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक पीरियड। एम्ब्रायोनिक फेज में इनके पास नोटोकॉर्ड होता है। ये नोटोकॉर्ड आगे चलकर रिप्लेस हो जाता है बाई कार्टिलेज या फिर बोन से बना हुआ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम द्वारा ये रिप्लेस हो जाएगा, और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज या फिर बोन से बना हो सकता है। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, ये समझा चुका मैं आपको कि ऑल वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो कॉर्डेट के अंदर ही आते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट के अंदर नहीं आते, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। बिसाइड्स बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स, वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल, इसके अलावा और क्या इसके फीचर्स है वही हमने डिस्कस किया, कि वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है। ठीक है, दो चेम्बर तीन चेम्बर या चार चेम्बर का हो सकता है, एग्जाम्पल भी हमने देखा। किडनीज हो सकता है एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। और पेयर्ड अपेंडेजेस हो सकता है, जो कि फिन्स हो सकता है, लिम्स हो सकता है, या विंग्स हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब यहाँ से एक डिवीजन दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पर, रुको। ये भी हमने पढ़ लिया है, इसको भी देख लो फटाफट। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया है दो डिवीजन में, एक एनाथा है और एक नाथोस्टोमेटा है। ठीक है, जो एनाथा है इसके अंदर जॉ एब्सेंट है, एनाथा। और नाथोस्टोमेटा में जॉ प्रेजेंट है, बेयर मतलब प्रेजेंट होना। इसके अंदर दो सुपर क्लास है, पाइसेस और टेट्रापोडा। ठीक है, एनाथा के अंदर एक क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, जिसका एग्जांपल है मिक्सीन, पढ़ेंगे बाद में, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, सुपर क्लास पे से वही पाइसेस में दो क्लासेस आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर चार क्लासेस आ जाएंगे, कुल मिलाकर यहाँ पर दो चार और यहाँ पर एक क्लास है, सात क्लासेस हो गए। एक दो और चार, सात क्लासेस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टस और स्ट्रेसेस यहाँ पर हो गया,
और एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज में मिलिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया आज। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, साइक्लोस्टोमेटा से, एनाथा से। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, ये अपना नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा एनाथा। एनाथा के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे साइक्लोस्टोमेटा, ये सब नेक्स्ट क्लास की बात हो। ठीक है, तो आज करते हैं आज का क्लास यहीं पर स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।